नागिन चुड़ैल वर्सेस बाज चुड़ैल। एक समय की बात है, नागलोक की महारानी विषमती की मौत हो गई और मोक्ष की प्राप्ति न होने के कारण वह चुड़ैल बन गई और नागलोक से बाहर पृथ्वी लोक की तरफ चली गई। सुखपुर गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उन्होंने उसी पर अपना बसेरा बना लिया। दूसरी तरफ बाजों की महारानी अन्नपूर्णा की भी मृत्यु हो गई और मोक्ष न मिलने के कारण वह भी चुड़ैल बनी। उन्होंने भी पृथ्वीलोक का रुख कर लिया। जब वह सुखपुर गांव के पास से जा रही थीं, तो उन्हें भी वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया और उन्होंने भी उसी पेड़ पर रहने का फैसला कर लिया। अब यह दोनों चुड़ैलें पीपल के पेड़ पर रहने लगीं। जिस समय अन्नपूर्णा पीपल के पेड़ पर आई, उस समय विषमती वहां नहीं थी। इसलिए अन्नपूर्णा को यह पता ही नहीं चला कि इस पेड़ पर कोई और भी चुड़ैल रहती है। लेकिन जब अन्नपूर्णा पीपल के पेड़ के नीचे से जाने वाले राहगीर के ऊपर हमला करके उसका खून पीने की कोशिश कर रही थी, उसी समय विषमती भी वहां आ गई और क्योंकि वह बाज से नफरत करती थी, इसलिए उसका विरोध करते हुए उस राहगीर की रक्षा करने लगी। देखते ही देखते दोनों चुड़ैलों में भयंकर लड़ाई होने लगी और राहगीर बचकर वहां से भाग गया। राहगीर ने गांव में जाकर यह बात सबको बता दी। वह बोला, अरे अरे दोस्तों, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, उस पर एक नागिन चुड़ैल और एक बाज चुड़ैल ने बसेरा बना लिया है। इस समय दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। नागिन बाज चुड़ैल के ऊपर अपने विष की वर्षा कर रही है और बाज चुड़ैल अपने नुकीले पंजों से और अपनी चोंच से नागिन के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए लगातार वार कर रही है। उसकी बात सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना चाहिए। आज यह आपस में झगड़ा कर रही हैं, कल यह गांव के लिए मुसीबत बन जाएंगी। इसलिए इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। मुखिया जी की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर गए और उन्होंने फैसला किया कि वह पीपल के पेड़ की तरफ से कभी नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार जब जनकपुर में रहने वाला एक व्यापारी व्यापार के लिए सुखपुर की तरफ आ रहा था, उसे नहीं पता था कि पीपल के पेड़ पर इन दोनों चुड़ैलों का वास है। जब वह अपने सामान के साथ पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा, तो दोनों चुड़ैलों ने उसके ऊपर खतरनाक हमला कर दिया और उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। जब नागिन चुड़ैल ने यह देखा कि बाज चुड़ैल व्यापारी के शरीर में प्रविष्ट हो गई है, तो नागिन चुड़ैल व्यापारी की गाड़ी में लगे घोड़ों में प्रविष्ट हो गया और गाड़ीवान तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ सुखपुर में दाखिल हो गया। व्यापारी ने गांव में पहुंचते ही जोर जोर से आवाज लगाकर गांव वालों को बुलाया और बोला, गांव वालों, मैं पड़ोस के गांव से तरह तरह के कपड़े लेकर आया हूं। आपको जैसे भी कपड़े चाहिए मेरे पास हैं। आइए और सस्ते दामों में कपड़े ले जाइए। यह सुनकर गांव के सभी लोग व्यापारी की तरफ दौड़े। व्यापारी के रूप में बाज चुड़ैल तो यही चाहती थी। व्यापारी के अंदर बाज की आत्मा सभी को अपने पास बुलाकर उनका खून पी लेना चाहती थी। लेकिन नागिन चुड़ैल ये समझ गई थी और व्यापारी के घोड़ों के अंदर होने के कारण वह उसकी गाड़ी को लेकर तेजी से दौड़ने लगी। गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। कपड़े लेने के लिए वह भी गाड़ी के पीछे घूमने लगे। अचानक नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। घोड़ों के बदले वहां पर नागिन को देखकर गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह देखकर बाज चुड़ैल ने भी व्यापारी का शरीर छोड़ दिया और अपने आप को एक भयंकर बाज में बदल लिया और उसका पूरा शरीर स्त्री का था और चेहरा बाज का।
वह भयंकर आवाज में हंसने लगी। हा 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 हा। और उसने अपने पंजों में मुखिया को पकड़ लिया और तेजी से उड़ती हुई पीपल के पेड़ पर चली गई। दूसरी तरफ नागिन चुड़ैल भी अपने भयानक रूप में आ गई थी। वह बोली, गांव वालों, अगर तुम मेरे प्रकोप से बचना चाहते हो तो मेरे लिए खून का इंतजाम करो, वरना मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। मेरे विष से कोई नहीं बचेगा, सबको मरना होगा। इन दोनों चुड़ैलों का इतना भयानक रूप देखकर गांव वाले बुरी तरह से डर गए और नागिन चुड़ैल तेजी से पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहां पर बाज चुड़ैल मुखिया को लेकर गई थी। नागिन चुड़ैल बोली, मुखिया को छोड़ो, वरना मैं तुम्हें अपने पाश से बांधकर खत्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर बाज चुड़ैल ने कहा, हा 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 हा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने पंजों से जकड़कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खा लूंगी मैं। क्या तुम्हें मेरी शक्ति का पता नहीं है? यहां मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वरना यह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बाज की बात सुनकर नागिन अपने भयानक रूप में आ गई और दोनों की खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। कभी नागिन बाज को अपने पाश में लपेटकर जकड़ लेती, तो कभी बाज उसे अपने पंजों में पकड़कर अपनी चोंच से भयंकर वार करता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई ने भयानक रूप ले लिया और चारों तरफ नागिन और बाज की भयानक आवाजें आने लगी। नागिन की विष वर्षा से पूरा आसमान नीला पड़ गया और बाज के वार से निकलने वाली आवाज से गांव वालों का दिल दहलने लगा। दोनों की लड़ाई पल पल तेज होती जा रही थी। अचानक नागिन चुड़ैल ने बाज को अपने लपेटे में ले लिया और उसको जोर जोर से दबाने लगी। बाज ने नागिन की आंखों पर अपनी चोंच से भयानक वार किया, जिससे नागिन लहूलुहान हो गई और जोर जोर से फुंकारने लगी। हिस, हिस, और उसने अपने दांत बाज के शरीर पर गड़ा दिए। बाज ने भी अपने पंजों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और देखते ही देखते दोनों चुड़ैलों का अंत हो गया। जब मुखिया ने देखा कि दोनों चुड़ैलें मर गईं, तो वह पेड़ से नीचे उतर आए और दौड़ते हुए गांव में पहुंचे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाइयों, जल्दी आओ, बड़ी ही खुशी की खबर है। दोनों चुड़ैलों का अंत हो गया है। दोनों ने खुद ही एक दूसरे को मार डाला है। अब हमारे गांव में कोई खतरा नहीं है और हम सब शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले बड़े खुश हुए और सब पीपल के पेड़ की तरफ भागने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो दोनों चुड़ैलों के शरीर घायल अवस्था में वहां पड़े हुए थे और गांव वालों ने दोनों की मुक्ति करने के लिए उन्हें जला दिया। इसके बाद इस गांव में नागिन चुड़ैल और बाज चुड़ैल दोनों ही कभी नजर नहीं आईं और गांव वाले शांति का जीवन बिताने लगे।